माँ जी आप। प्रणाम माँ जी। दामाद जी, मैं तो माफी मांगने आई हूँ आपसे, कल जो भी हुआ उसके लिए। लेकिन मेरा यकीन मानिए दामाद जी, मेरा या मेरी बेटी का कोई इरादा नहीं था आपका या सीमा बेटी का दिल दुखाने का। आप तो दामाद जी हमारे लिए बेटे से भी बढ़कर हो, तो आपकी बहन भी हमारी बेटी समान हुई ना। अब दामाद जी मैं ठहरी अनपढ़ गवार, लेकिन दामाद जी जो हुआ उसे भूल जाओ। और पूजा की उसमें कोई गलती नहीं है दामाद जी, मैं बस आपसे माफी मांगने आई हूँ। माँ जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपने मुझे हमेशा बेटे जैसा प्यार दिया है माँ जी। मैं भी आपको माँ ही मानता हूँ। तो आप ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने बड़े होने के नाते कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरी बहन के लिए। लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए माँ जी। मेरी बहन की एक बार जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी अब कोई दुख हो। इसलिए मैं वही करूंगा जिससे मेरी बहन को खुशी मिलती है। माँ जी सीमा अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। इसलिए बस आप थोड़ा ध्यान रखना माँ जी। आइंदा मेरी बहन के सामने इस तरह की बात मत करना। हाँ हाँ दामाद जी, आप चिंता मत करो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा माँ जी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ ऑफिस। बेटा, आप जाते हुए मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दोगे क्या? मैं चली जाऊंगी। बस मैं तो आपसे माफी मांगने आई थी। बस आपने माफ कर दिया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप अभी तो आए हैं, आप आराम से रुकिए। वैसे भी मुझे 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना होगा। 1 महीने के लिए? लेकिन आपने बताया भी नहीं मुझे। हाँ लेकिन मुझे खुद अभी पता चला है और मैं ऑफिस में जाकर देखता हूँ क्या है। सीमा मैंने पंकज को बोल दिया है, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा और शायद तुम्हें 1-2 दिन में बुक्स भी ला कर दे देगा। तो तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। लेकिन भैया, 1 महीने के लिए? भैया, 1 महीना तो बहुत ज्यादा है। अब ऑफिस के काम के लिए तो जाना ही पड़ता है। मैं पहली बार तो जा नहीं रहा हूँ, 2-2 महीने के लिए भी जाना पड़ता है। क्या करें, काम है तो जाना पड़ेगा ना। चलो तुम अपना ध्यान रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। सुनिए जी, आप भी अपना ध्यान रखना। अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ। बेटा, अपना ध्यान रखना। भाभी इतना उदास मत हो आप। भैया तो जाते रहते हैं ना ऑफिस के काम से बाहर। आ जाएंगे भैया जल्दी। बेटा, पूजा बता रही थी कि तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो। जाओ, मेरे लिए और पूजा के लिए 2 कप चाय बना कर ले आओ। मैं संभालती हूँ इसे, ये थोड़ी उदास है ना। जी ठीक है आंटी जी। देखो तो सही, कितना सीधा बनकर दिखाती है। ठीक है आंटी जी। मम्मी बस करो आप। और आप रह तो गए हो, पर प्लीज इससे कुछ मत कहना। आपको नहीं पता कल इन्होंने कितना गुस्सा किया था मुझ पर। अगर इसने इनको कुछ बता दिया ना मम्मी, बस मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। आपको नहीं पता मम्मी, कल इन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। इसलिए मम्मी आप प्लीज इससे कुछ मत कहना। आप बैठो मम्मी, मैं एक बार अभी आती हूँ। क्या हालत हो गई है मेरी बेटी की, वो भी इस मनहूस की वजह से। अगर मैंने इसे सबक नहीं सिखाया ना, तो मेरा नाम रेखा नहीं। 1 महीने में इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। अच्छा है, नींद पूरी हो जाएगी आज मेरी बेटी की। आज बच्चों की छुट्टी है ना। सारा दिन कितनी टेंशन लेती है, सारा दिन भागती फिरती है। सोने देती हूँ इसे आराम से, चुपचाप बाहर चली जाती हूँ मैं। भाभी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? दिखाई नहीं दे रहा है सब सो रहे हैं। आंटी जी, सुबह सुबह कहाँ, दोपहर होने वाली है, 10:30 बज रहे हैं। तुझसे मतलब? ये मेरी बेटी का घर है, ये चाहे 10 बजे तक सोए चाहे 12 बजे तक। तू बता, तुझे क्या परेशानी है? बता किस लिए आई थी अब? वो मैंने घर में झाड़ू पोछा सब कर दिया है, रसोई भी सारी साफ कर दी है। मैं तो बस पूछने आई थी भाभी से कि नाश्ते में क्या बनाऊं। चल मेरे साथ बाहर चल, मैं बताती हूँ। सोने दे इनको। मैंने रात कहा था तुझसे कि छोले भिगो देना, फिर भिगोए क्यों नहीं तूने? रात चिंटू कह रहा था ना तेरे सामने कि मैं सुबह छोले भटूरे खाऊंगा। मुझे तो याद नहीं रहा आंटी जी, लेकिन छोले तो आप भी भिगो सकती थी। और आप ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? सुन,
मुझे पूजा समझने की गलती मत करना। मैं उसकी माँ हूं। मैं सब जानती हूँ तूने मेरी बेटी के साथ कितना कलेश करवाया है। अरे वो तेरा भलाई तो चाहती थी, लेकिन तूने अपने भाई और भाभी में इतना झगड़ा करवा दिया। अब तो तू खुश होगी ना? यही तो चाहती थी तू। तू मनहूस है, मनहूस। ना तो तुझसे अपनी ससुराल संभाली गई, ना अपना पति संभाला गया, और यहाँ चाहती है कि तेरी भाभी भी घर छोड़कर चली जाए, तेरी तरह मायके में पड़ी रहे। ये कैसी बातें कर रहे हो आप आंटी जी? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं कभी भी नहीं चाहती कि भाई भाभी में झगड़ा हो। तो फिर शादी करके इस घर से चली क्यों नहीं जाती है तू? क्यों पड़ी है अपने भाई भाभी के बीच में? अरे अभी उनकी उम्र क्या है, घूमने फिरने की उम्र है उनकी, लेकिन तेरी वजह से वो लोग कहीं नहीं जा पाते। 2 दिन से मेरी बेटी ने ढंग से खाया तक नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से। तू चली क्यों नहीं जाती है इस घर से? अरे तेरे भाई का भी अपना परिवार है, वो उसे संभाले या तुझे? हर वक्त दामाद जी सीमा सीमा करते रहते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा तुझे प्यार करते हैं, तुझे सम्मान देते हैं। और ये प्यार और सम्मान नहीं है, तेरे भाई की मजबूरी है। आज तेरे माँ बाप जिंदा होते ना, तो शायद तेरा भाई भी अपनी परिवार पर ध्यान दे रहा होता, ना कि ना तुझ पर। जरा सोच कर देख, तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया, तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया, तो तुझे कैसा लगा? और तू वही सब अपनी भाभी के साथ कर रही है। तेरे होते हुए तेरे भाई और भाभी में कभी प्यार नहीं रह सकता। और हाँ, एक काम और करना, अब ये सारी बातें जो मैंने तुझसे कही है ना, अपने भाई को लगा देना, ताकि वो तेरी भाभी को घर से निकाल दे। फिर तू यहाँ आराम से राज करना अपने भाई के घर में। अगर राज करने का इतना ही शौक है ना, तो जा शादी करके अपना घर बसा ले, वहां करना राज। इतना अच्छा लड़का बताया था, नौकरी वाला, जमीन जायदाद वाला, घर बार सब कुछ। सोचा था खुश रहेगी और मेरी बेटी को छुटकारा मिलेगा, पर नहीं, तुझे तो अपने भाई और भाभी के बीच में आराम से रहना है। अरे मेरी बेटी की जी का जंजाल बन चुकी है तू। मम्मी, सीमा। अरे पूजा आ गई तू? जा अपने रूम में जा, मैं तेरे लिए चाय लेकर आ रही हूँ, वहीं पर जा। हाँ मम्मी, लेकिन कुछ बात हुई है क्या? मेरे रूम तक आवाज आ रही है आपकी, क्या तेज तेज चिल्ला रहे हो आप? भाभी अच्छा हुआ आप उठ गए, नाश्ते में क्या बनाऊं? देखा तूने, तुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती मेरी बेटी। अरे कौन ही करेगा तेरी जैसी लड़की से बात, जिसने पति पत्नी के रिश्ते में दरार डाल दी हो। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू जल्दी से चाय बना दे और बेसन के चीले बना दे, और बन जाए तब रूम में ले आना। भैया के सामने कितना सीधा बन रही थी ये, मुझे बेटी बेटी कह रही थी, और अब? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाभी और उनकी माँ सही कह रही है। मैं अपने भाई और भाभी पर बोझ बन चुकी हूँ। मेरी वजह से हर दूसरे दिन भाई और भाभी में झगड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो मेरी वजह से मेरे भाई और भाभी का घर खराब हो जाए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने भाई और भाभी का घर खराब होने नहीं दूंगी। लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ? मैं कब तक अपने भाई भाभी पर बोझ बनी रहूंगी? और क्या मैं सच में पूरी जिंदगी यहाँ पर अपने भाई भाभी के ऊपर बोझ बनकर रहूंगी? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आंटी जी की बात मानकर उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। शाम को मेरी भाभी और उनकी बहू दोनों आ रहे हैं यहाँ पर। देख, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं पनीर मंगवा रही हूँ, कुछ तो पनीर के पकौड़े बना देना और अच्छी सी सब्जी बना देना। ठीक है आंटी जी। और सुन, 1-2 दिन रहेंगी शायद वो, तो उनके सामने थोड़ा ढंग से रहना। भैया ने तो मेरे लिए किताबें भिजवा दी हैं, लेकिन कैसे बताऊं भैया को? मुझे तो यहाँ किताब उठाने का टाइम तक नहीं मिलता है। सारा दिन आंटी जी कोई ना कोई काम बताती रहती हैं। अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, फिर मेरा कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा? भैया भी ना पता नहीं कब आएंगे। जल्दी आ जाओ भैया। जब भैया होते हैं यहाँ पर तभी ही घर अपना लगता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है
जैसे मैं किसी अजनबी के घर में रहती हूँ, जिस घर में बचपन बीता, खेल कूद कर बड़ी हुई, शादी हुई। वो घर कभी इतना अजनबी हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। और बताओ भाभी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। अरे सीमा, तुम बहुत देर से खड़ी हुई हो, जब से हम आए हैं सारा काम कर रही हो। अब तुम जाकर आराम कर लो थोड़ी देर। अरे भाभी, मुफ्त का खाती है, इसे भी आराम करने की जरूरत है क्या? अब क्या ये घर के काम भी नहीं करेगी? दीदी, सीमा हमारी पूजा की ननद है, आप ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? उसे बुरा नहीं लगा क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन सीमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे दीदी वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी रहती है। भाभी, मैंने आप दोनों को यहाँ आराम से रहने के लिए बुलाया था, जजमेंट करने के लिए नहीं। अरे आपको पता भी है, ये आजकल की नंदों को जितना दबा कर रखा जाए ना, उतना ही सही रहती है। अगर इन्हें थोड़ी सी छूट दे दो ना, तो सर पर आकर बैठ जाती है ये। और भाभी, तुम्हें पता ही क्या है इसके बारे में? इसने मेरी बेटी का घर खराब कर रखा है, इतनी सियानी है ये, इसके चेहरे पर मत जाना। ये लड्डू बनवाए हैं भाभी मैंने बहू के लिए, इसे खिलाना, देखो कैसी दुबली पतली हो रही है। सच में दीदी, इसने तो बेइज्जती करवा रखी है हमारी। घर में 100 चीजें रखी होती खाने की, लेकिन खाएगी बस नपातुला। क्यों बहू, क्यों नहीं खाती? अरे अच्छे से खाया कर, खूब लगनी चाहिए है किसी खाते पीते घर की। भाभी, लो भाभी, जल्दी इन्हें अपने पीछे छुपा दो, वरना वो आ जाएगी ना, सिखा देगी अपने भाई को। भाभी, सारा काम हो गया घर का, मैं एक बार नहाने जा रही हूँ, वो कचरे वाला आएगा तो आप कचरा डाल दोगी क्या? तुझे अभी नहाकर किसको दिखाना है? जरूरी है अभी नहाना? नहा लेना बाद में, कचरे वाला चला जाए तब नहा लेना। और बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, साफ धुलना। और सुन, मेरी साड़ी को मशीन में मत डालना, हाथ से धुलना। सीमा, आप नहा लो, मैं डाल दूंगी कचरा और कपड़े भी धुल दूंगी मैं। बहू, तू यहाँ मेहमान है और मेहमान घर का काम करते हैं क्या? अरे 2 दिन के लिए आई है तो 2 दिन आराम से नहीं रह सकती? दीदी, इसमें बुराई क्या है? सीमा सुबह से काम कर रही है घर का सारा, और ये मेरी बहू बैठी तो है आराम से, ये भी करवा देगी थोड़ा काम। और वैसे भी दीदी, वो बेटी है इस घर की और ये बहू है, हमें तो देखो दीदी अच्छा नहीं लग रहा उसका इतना काम करना। अब आप ही देखो दीदी, आप इस उम्र में भी जब अपने मायके आते हो, सब आपके आगे पीछे घूमते हैं, एक गिलास पानी तक नहीं लेते हो आप। और हमारी पूजा बेटी, बताओ ये मायके में जाके क्या काम करती है? दीदी, ये सीमा का भी तो मायका है। मैं ना भाभी, कहीं 6 महीने में 4 महीने में आती हूँ अपने मायके, और मेरी पूजा, इसका तो तुमने देखा ही है, कभी दामाद जी ने छोड़ा इसे 10 दिन के लिए भी? मायके में उन्हीं बेटियों का मान सम्मान होता है जो बेटियां कभी साल 6 महीने में आती हों, उनका नहीं जो परमानेंट ही मायके में रहती हो। साड़ी तो दोनों सुंदर लग रही है दीदी, तुझे पसंद आई है बहू साड़ी? हाँ बुआ जी, दोनों साड़ी बहुत सुंदर है। भाभी, क्या बात है, सारा दिन जासूसी करती घूमती है क्या हमारी? जैसे देखेगी कि कमरे में बैठे हैं, वैसे ही आ जाएगी पीछे पीछे चुपचाप। बता क्या काम है, क्यों आई है? वो खाना बन गया, खाना खा लीजिए आप सब। खाना बन गया तो डाल कर ले आती, अब तुझे पता तो था हम यहाँ हैं सारे, खाना बन गया तो डाल कर ले ही आती, बताने क्या ही है? आंटी जी, अब मैं सबके लिए यहाँ थोड़ी ना लाऊंगी डाल डाल कर, आप सब आ जाओ बाहर, वहाँ एक साथ बैठकर खा लेना। बहू, जा खाना डलवा कर ले आ सीमा के साथ। ठीक है मम्मी जी। चलो सीमा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। भाभी, अच्छी बात नहीं है, ज्यादा सर पर मत बिठाओ इसे। ये गमला मम्मी लाई थी मामा के घर से, ये गमला मम्मी खरीद कर लाई थी। पापा ने कितना गुस्सा किया था मम्मी पर जब मेरी उंगली आ गई थी इस गमले के नीचे। पापा भी ना, मम्मी पापा क्यों चले गए, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले जाते हैं मम्मी पापा। देखो ना आज आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है मम्मी पापा, अपना ही घर पर आया हो गया मम्मी। भाभी, ये तो
पूजा दीदी की ननद है ना, फिर ये इतना रो क्यों रही है? इनकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ देवर जी, लेकिन इनके ससुराल वालों ने इन्हें शादी के अगले दिन ही घर से निकाल दिया। जिसके साथ इनकी शादी हुई थी वो किसी और को पसंद करता था। बस परिवार के दबाव से शादी कर ली थी, लेकिन उसने अगले दिन ही घर से निकाल दिया। और अब पूजा दीदी ने इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। देवर जी, आपको बुरा लगेगा कि मैं आपकी बुआ और उनकी बेटी के लिए कुछ कह रही हूँ, लेकिन देख लो कैसी हालत कर रखी है इनकी। वो तो ये सीधी सादी है बेचारी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है जो अपनी भाभी को पलटकर जवाब दे सके। अरे इनका पूरा अधिकार है इस घर पे। इनके माँ बाप का घर है ये, ना कि ना आपकी बुआ की बेटी का। आप लेने आए हो ना हमें देवर जी। अब चलिए नीचे, मैं भी आती हूँ। मैं थोड़ी देर इनके पास बैठती हूँ, शायद इनका मन हल्का हो जाए। ठीक है भाभी, मैं नीचे मम्मी के पास आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ठीक है। सीमा, भाभी आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हो? सीमा, चलो नीचे, हम सबके साथ बैठो, अच्छा लगेगा तुम्हें वहां पर। भाभी मैं तो सूखे हुए कपड़े लेने आई थी, फिर यहाँ धूप देखकर सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। बस आ ही रही थी मैं नीचे। कुछ काम था आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था। सीमा, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या, अगर तुम बुरा ना मानो तो? हाँ भाभी पूछो। सीमा, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे मम्मी पापा का, तुम्हारे भाई का है, तुम्हारा बराबर का अधिकार है इस घर पर। तो फिर तुम पूजा दीदी का ऐसा बर्ताव कैसे बर्दाश्त करती हो? तुम क्यों सहन करती हो ये सब? तुम अपने भैया को क्यों नहीं बताती हो ये सब? क्योंकि भाभी मैं जानती हूँ मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं भाभी का ऐसा बर्ताव बर्दाश्त करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने भैया को कभी कुछ कहा ना, तो वो वही सब करेंगे भाभी के साथ जो मेरे साथ मेरी ससुराल में हुआ। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे भाई और भाभी में मेरी वजह से झगड़ा हो। ये जो मेरे साथ हुआ दुनिया में किसी भी लड़की के साथ हो। और रही बात अधिकार की, तो भाभी इस घर पर अधिकार जमाने से या बड़ा बनने से मुझे क्या ही मिल जाएगा? क्या ही करूंगी मैं इस घर का? मेरी सारी खुशियां तो मेरे मम्मी पापा के साथ ही चली गई। बचा ही क्या है मेरी जिंदगी में? सच बताऊं तो मैं अब जीना भी नहीं चाहती। और रही बात भाभी के बर्ताव की, अब तो मुझे आदत पड़ गई है, और मुझे लगता है कि अपने घर के काम करने में कैसी शर्म, इसलिए मुझे अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाभी, मैं जाती हूँ नीचे, आंटी जी की चाय का टाइम हो गया, वरना फिर वो गुस्सा करेंगी। आज के समय में इतनी नेक और साफ दिल लड़की कहाँ मिलती है? फिर भी भगवान ने इनके साथ इतना गलत क्यों किया? हाँ, बहुत अच्छे पैर दबाती है तू तो, और दबा अच्छी तरह। बहुत आराम पड़ रहा है, बस ऐसे दबाती रहे। दीदी? हाँ भाभी, आ जाओ, बैठो तुम भी थोड़ी देर। सीमा, मेरी भाभी की भी पैरों में मालिश कर दे थोड़ी देर। बहुत अच्छी मालिश करती है ये पैरों में, और बहुत अच्छे पैर दबाती है। आ जाओ, मसाज करवा लो अपनी भी। आ जाओ आंटी जी, आपके पैरों में भी थोड़ी मालिश कर देती हूँ। अरे खड़ी क्यों रह गई? आ जाओ भाभी, बैठो, करवाओ मालिश। नहीं बेटा, मुझे नहीं करानी, तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होंगी। जाकर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। भाभी, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है तुमने इसे। जब भी मैं इससे कुछ काम की कहती हूँ, तुम बीच में आकर मेरी बात काट देती हो। ये अच्छी बात नहीं है। मम्मी, बुआ जी प्रणाम। मम्मी प्रणाम। तो वहां क्यों खड़ा है बेटा? आ मेरे पास आकर बैठ। तेरी तो नौकरी क्या लगी बेटा, तूने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया अपनी बुआ के पास। वैसे कितना कमा लेता है बेटा तू? बुआ जी, मेरा ईयरली 32 लाख रुपए का पैकेज है। 32 लाख? एक साल के 32 लाख? भाभी, तुमने तो ना बताई मेरा भतीजा इतना कमा रहा है, ताकि ननद को कुछ देना ना पड़ जाए। इस बार आऊंगी ना मैं, तो सोने की चेन चाहिए मुझे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बस आपका ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो मेरा है, लेकिन मैंने बता दिए,
मेरे भतीजे की शादी मेरी पसंद की लड़की से होगी इस बार। मैं लाऊंगी अपनी भतीजे की बहू। एक बहू तुम अपनी पसंद से ले आई हो तो एक बहू मेरी पसंद से आएगी। हाँ मामी जी, मेरी मम्मी सही कह रही है, एक बहू तो आपको अपनी ननद की पसंद की लानी पड़ेगी। दीदी, मैं आपसे इसकी शादी के बारे में ही बात करना चाहती थी। अब बात क्या करनी, मैंने बता तो दिया भाभी कि इसकी बहू मैं लाऊंगी ढूंढ कर। डरो मत मामी जी, मम्मी कोई ऐसे लड़की से शादी नहीं करवा देंगी भाई की। देखना, जिससे भाई की शादी होगी ना, वो लाखों में एक होगी। तुमने सही कहा पूजा बेटा, जिससे तुम्हारे भाई की शादी होगी वो लड़की सच में लाखों में एक है। लाखों में एक है मतलब? मामी जी, भाई ने कोई लड़की पसंद की हुई है? हाँ बेटा। लो मम्मी, आपका ये सपना तो अधूरा ही रह गया। इन्होंने तो पहली लड़की पसंद कर ली। कोई बात नहीं पूजा, अगर वो लड़की मेरे भतीजे की पसंद है ना, तो वो लाखों में ही एक होगी। भाभी, अब तो डबल चेन चाहिए मुझे, एक नौकरी के नाम की, दूसरी भतीजे के शादी के नाम की। और फूफा को मत भूल जाना, इसके फूफा के लिए भी चेन चाहिए। सब कुछ बुआ फूफा ही ले जाओगे या ननद के लिए भी कुछ छोड़ोगे? मेरा भी कुछ नेक होगा ना मामी जी? हाँ बेटा, तुम जो चाहो वो ले लेना। मामी जी वैसे बताओ तो, कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसी है? कोई फोटो तो होगा उसका। भाई आपके पास तो होगा ना फोटो, दिखाओ मुझे, मुझे देखना है। नहीं बहन, मेरे पास फोटो नहीं है। भाई नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ, लेकिन झूठ मत बोलो। ऐसा हो सकता है कि आपके पास फोटो ना हो? पूजा बेटा, तू फोटो देखकर क्या करेगी? लड़की को तो तू जानती है, तूने देखा हुआ है उसे। देखा हुआ है मतलब? कौन है वो? मुझे याद नहीं है। सीमा। क्या? कौन सीमा? किसकी बात कर रही हो आप? मैं पूजा की ननद सीमा की बात कर रही हूँ दीदी। अरे मामी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? वो शादीशुदा है, उसकी शादी करोगी आप भाई से? अरे भाई में कमी क्या है? 30-32 लाख रुपए साल का कमाते हैं भाई, बिजनेस है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। और मेरी ननद, वो अनपढ़ गवार, उससे शादी करोगी आप भाई की? आपको पता है मामी, लोग कितनी बातें बनाएंगे, सबको यही लगेगा कि आपके बेटे में कुछ कमी थी, इसलिए उसने शादीशुदा लड़की से शादी कर ली। उसे छोड़ा हुआ है उसके पति ने, उसकी शादी हो चुकी है मामी। देखा देखा पूजा तूने, कैसी जादूगरनी है तेरी ननद। अरे 2 घंटे नहीं हुए आए हुए मेरे भतीजे को, इतने तो डोरे डाल दिए इस पर। दीदी, आपको तो खुश होना चाहिए। आप तो यही चाहते थे ना कि उसकी शादी हो जाए और वो इस घर से चली जाए। अब हो रही है उसकी शादी, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो दीदी? दीदी, आज के समय में जितना मुश्किल लड़कियों के लिए लड़का देखना है ना, उतना ही मुश्किल आजकल बहू ढूंढना भी है। दीदी, सच में मुझे सीमा दिल से बहुत पसंद है। जब मैंने पहली बार देखा था ना उसे, तभी मैंने मन बना लिया था कि अपने छोटे बेटे की शादी कराऊंगी उससे। भाभी, मैंने भी आपसे कुछ कहा है ना, उस मनहूस की शादी मेरे भतीजे से नहीं होगी, बस बात खत्म। क्या? ये देखो, आ गई महारानी। तू तो बहुत बेकार लड़की है। अरे मेरे भाई को 2 घंटे नहीं आए हुए घर में हुए, तूने उसको अपने जाल में फंसा लिया। बस भाभी, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। और आप सब होते कौन हो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने वाले? आंटी जी, मैंने आपसे पहले भी मना किया था ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। सीमा, पढ़ाई तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो सकती है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। पढ़ाई फिर हो सकती है, लेकिन शादी की अगर एक बार उम्र निकल जाए ना, तो बहुत मुश्किल होता है सीमा। देवर जी बहुत अच्छे हैं सीमा, उन्होंने तुम्हें खुद पसंद किया है, और मैं जानती हूँ उनकी पसंद ऐसी वैसी नहीं हो सकती। लेकिन भाभी, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं शादी नहीं करना चाहती। भाभी, मैं एक बार जिस ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ ना, मैं दोबारा वो सब नहीं बर्दाश्त कर सकती भाभी। ओ महारानी, यहाँ तुझसे किसी ने पूछा है कि आप शादी करना चाहती हो या नहीं? जो फालतू में बोले जा रही है। देख लिए भाभी आपने, आपको ये अच्छी लग रही थी ना, देख लो इसकी जवान,
2 हाथ लंबी जवान है इसकी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना सीमा, तो जबरदस्ती तुम्हारी कोई भी शादी नहीं करवाएगा। लेकिन सच सच बताना, क्या तुम यहाँ पर खुश हो? तुम्हारा कभी भी मन नहीं करता कि तुम्हारी अपनी ससुराल हो, अपना घर हो, जहाँ तुम मान सम्मान से रहो? सीमा, मायका चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब माँ बाप नहीं होते ना, तो वो मायका मायका नहीं रहता। सीमा, जरूरी तो नहीं है ना जो एक बार हुआ वो बार बार होगा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें इसीलिए घर से निकाला था, क्योंकि तुम वहाँ के लिए बनी नहीं थी। ये जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बनकर आती हैं बेटा।